आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल नंबर 3, मॉडल पर 3 का। ठीक है। इससे पहले क्या है कि मैंने 2 मॉडल पर बना चुका हूं। आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के माध्यम से जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों पर यह वीडियो को शेयर करें। आइए हम लोग मॉडल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि यदि 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 कह रहा है कि एच सी एफ 306 और कह रहा है यहाँ से 306 और 657 357 बराबर 9 दिया है तो कह रहा है यहाँ से इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम 306 कामा 657, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये हमारे पेपर का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है कि यदि HCF बराबर इतना दिया हुआ है तो एलसीएम करेक्ट बताइए क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं जब हल करेंगे, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो HCF क्या दिया है। HCF तो कर रहा है 306 कामत का 657 बड़ा का इतना 9। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम कितना का, तो 306 का। सबसे पहले अगर एलसीएम का सूत्र की बात करते हैं तो क्या होगा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटा में क्या होगा हम लोग का HCF, और क्या होगा HCF। ठीक, जब हमें क्या है कि एलसीएम ज्ञात करना होगा, ठीक है, जब हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा तो एलसीएम बराबर क्या होगा कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटा में HCF। चलिए आइए एलसीएम पर चलते हैं। तो एलसीएम जब देखेंगे, एलसीएम कितना हम लोग का दिया है कि 306 अकामत 657, यानी ये क्या है प्रथम संख्या है और ये क्या हम लोग का द्वितीय संख्या, ठीक ना, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या। यह 306 गुणे कितना 657 और बटा में 9। तो यहाँ से एलसीएम बात करते हैं, यहाँ से 306 अकामत 657 कवर कटेगा 9 27 9 चौके 36, 34 बार कवर कटेगा हम लोग का, 34 बार कट रहा है। जब 34 बार कट रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए 3 4 34 गुणे 657, ये लिखा हुआ है 57 657। अब गुणा करके देख लें कितना हम लोग का आएगा, ठीक है। तो एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम का 306 अकामत 657। चलिए गुणा कर लेते हैं तो कितना है कि 657 में 34 का, इसका 34 का, तो यहाँ पर होगा 4 का 7 चौक 28, हाथ से 2 4 5 20 2 22, ठीक है, हाथ से 2 और यहाँ पर 6 चौक 24 24 2 26, यहाँ 7 त्रिक 21, हाथ से 2 और 5 15 2 17, हाथ से 1 और 6 18 18 के 19। यहाँ पर कितना हम लोग का 8 होगा, फिर कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर कितना कि 13 का 3 हासिल 1 और यहाँ पर 11 12 हासिल 1 2, कितना होगा 2 2 3 3 8। ठीक है, ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ से 22,338 एलसीएम। चलिए हो गया तो मिटा दिया जाए। यह मॉडल पर 1 का क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर कह रहा 18 और 117 के HCF को, ठीक है, HCF को 18 m माइनस 117 के रूप में ठीक है, यहाँ से दर्शाया गया है। क्या कह रहा है कि यहाँ से दर्शाया गया है।
तो यम का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है यम का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ साथ ही साथ साथ ही साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका करा का ठीक है, ये ज्ञात करना, ठीक है। करा का 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का करा का हम लोग का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए आइए जब इसका क्वेश्चन की ओर, हल की ओर चलते हैं। इसका तो सबसे पहले करा क्या चाहिए कि यहाँ से हम लोग को दिया गया है एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना 18 और 117 का मान कितना दिया है कि 18 यम और माइनस कितना दिया 117, ये रूप में हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। जब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या चाहिए, हमें एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ कितना होगा, तो कितना का 18 का 117 का 18 का जब खंड करेंगे तो कितना होगा, तो हम कहेंगे 3 होगा, पहले क्या होगा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा। ठीक, क्या होगा हम लोग का 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा। अब उसके बाद जब ये हो गया तो हम लोग क्या करें इसका, तो यहाँ पर क्या चाहिए कि 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर कितना होगा 13 होगा, 13 9 117। अब इसका करा क्या चाहिए, एचसीएफ बताना है। क्या चाहिए, एचसीएफ बताना है कितना कि 18 का 117 का, 18 और 117 का। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या चाहिए, एक बार 3 मिल रहा है और एक बार 3, यानी 2 बार 3 मिल रहा है। यहाँ पर क्या है 3 गुणे 3, तो कितना हम लोग का जाएगा 9, कितना आ जाएगा हम लोग का 9। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, आते हैं इसमें, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि एचसीएफ का कितना निकालें हम लोग, एचसीएफ का मान 9, तो यहाँ पर जगह पर क्या हम लोग होगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का 9, तो 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर 118 एम माइनस कितना 117। ठीक है, इसके जगह पर लिख लेंगे हम लोग एचसीएफ की जगह पर, एचसीएफ जगह, ठीक ना, एचसीएफ जगह पर लिख लिए। यहाँ कितना 18, यहाँ से हम लोग का माइनस है, इधर का हम लोग का प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा 18 एम बराबर कितना होगा 9 प्लस 117, यानी 18 एम बराबर कितना होगा, यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126, कितना होगा 126, और एफ एम बराबर कितना होगा 126 और बटा में 18, कब कटेगा 18 7 126, 7 बार कटेगा। ठीक, यह हमारा क्या होगा एम का मान हो गया, एम का मान एक आंसर हो गया हम लोग का, एक आंसर हो गया हम लोग का, ठीक ना। दूसरा नंबर क्या करें हम लोग का निकालने के लिए, कर इसका एलसीएम बता दीजिए क्या होगा। तो एलसीएम किसका पूछ रहा हम लोग का, तो पूछ रहा 18 का और 117 का, 18 का और 117 का। अभी हम लोग क्या है क्वेश्चन इसको पढ़ चुके हैं। जब हमारा एलसीएम दिया रहेगा और जो संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटा में एचसीएफ, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटा में एचसीएफ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या चीज़, कि यहाँ से 18 गुणे 117 और बटा में एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकाले हम लोग 9, कितना निकालना है 9, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे, तो 2 बार काट देंगे, 2 बार, तो हमारा कितना है 2 गुणे 117, इस किसका है एलसीएम का, एलसीएम 18 और 117 का। तो एलसीएम कितना हम लोग होगा, एलसीएम 18 117 का, यहाँ से बात करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 7 दूना के 14 से ले 2 2 1 3 और यहाँ पर 2 234। हो गए, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मॉडल पर का तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा सिद्ध कीजिए, क्या करा यहाँ से सिद्ध
कीजिए सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना हमें कि यहाँ पर कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 5। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी लिखा करिए वाला ना, यह सवाल आप लोग भी लिखा करिए सिद्ध वाला, ठीक ना। जब भी सिद्ध करने वाला आ रहा है ना तो आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक, काहे कि आप लोग भी दिया हुआ है, जिसको हम लोग कई बार सिद्ध किए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जब भी सिद्ध नहीं, बस ये क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा करिए ना। जब भी सिद्ध करने वाला आ रहा है ना तो आप लोग लिख लीजिए करिए, ठीक ना। चलिए क्या करें यहाँ से सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हल करेंगे, क्या करेंगे कि हल करेंगे, तो कड़ी में कितना होगा 3 और प्लस का कड़ी में 5। फिर इसको क्या करें, माना मान लेंगे, माना, तो कड़ी में क्या होगा 3 प्लस कड़ी में 5 बराबर a बटा में b। ठीक, अब उसके बाद क्या है, देखो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दोनों का रूट दिया हुआ है। जब दोनों का रूट दिया तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का रूट के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, रूट हटाने के लिए। तो हम क्या बोले हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे करने पर, यहाँ पर क्या होगा कि कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा a बटा में b का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लिखे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर का a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अब बराबर कितना होगा a का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर। यहाँ पर बस 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कड़ी में 5 3 15 हो जाएगा, और इसे कितना कि a का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 2 कड़ी में 15 हो जाएगा। इधर चल रहा है a स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का प्लस है, तो इधर का हम लोग का होगा माइनस हो जाएगा, इधर माइनस, तो 2 कड़ी में कितना होगा 15 बराबर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर माइनस कितना होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 यहाँ पर कड़ी में 15 होगा, तो इधर कितना हम लोग हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर और बटा में b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा कि यहाँ पर कड़ी में 15 बराबर a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर और बटा में कितना होगा 2b का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है गुणा में है, तो इधर क्या होगा भागा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जैसे हम लोग लिखते थे उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर करेंगे कि अतः कड़ी में 15 एक परिमेय संख्या, यहाँ पर सॉरी ये हम लोग का नहीं है, ये कंडीशन है। अतः a माइनस कितना 8b का स्क्वायर और बटा में कितना हम लोग होगा 2b का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे इसलिए, कहेंगे यहाँ से इसलिए ठीक, इसलिए कड़ी में 15 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 भी, इसलिए 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है,
हो गया। कपिया बन गए उसको, कपिया बन गए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते, ठीक ना। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, करा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या करें यहाँ से कि हमें सिद्ध करने के लिए कर रहा है क्या चीज़ कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जब इसका हल करते हैं, जब हल करेंगे तो क्या हम लोग का कड़ी में दो, तो माना मान लेंगे, माना क्या होगा कड़ी में दो बराबर ए बटा में बी, ए बटा में बी। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कड़ी में दो का वर्ग होगा और यहाँ पर क्या हम लोग होगा कि ए बटा में बी का वर्ग होगा, यानी कि दो बराबर यहाँ पर ए का स्क्वायर बटा में बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तिरछा में गुणा कर लेंगे, 2b का स्क्वायर होगा, क्या होगा 2b का स्क्वायर। अब यदि क्या करेंगे, यदि यहाँ पर यदि a बराबर क्या लेंगे 2c लेंगे, क्या लेंगे 2c लेने पर 2c लेने पर 2c लेंगे तो यहाँ एक जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 2c लिखेंगे यहाँ पर 2c का स्क्वायर तो बड़ा का 2b का स्क्वायर, या कितना का 4c का स्क्वायर और यहाँ पर 2b का स्क्वायर। अब इसको इसका बटा में भेजेंगे तो क्या होगा b का स्क्वायर बटा में c का स्क्वायर, और ये जाएगा इसका बटा में 4 का 4 बटा में 2, यानी कि हमारे कितना के यहाँ पर देंगे तो b बटा में c का पूरा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कटेगा का बार में 2 बार में तो 2 आ जाएगा, यानी कि b बटा में c ये होगा रूट में 2। अब लिखेंगे क्या चीज़ की अतः रूट में 2 एक ठीक से करते अतः ठीक ना, विरोधाभास से विरोधाभास से कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, काम कर जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
ओके। चलिए आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। मॉडल पेपर ये 3 का अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया क्वेश्चन। क्या रेखा चाहिए कि 726 और 275 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कब इसका मौसा ज्ञात करना, ठीक है ना। कह रहा क्या चाहिए यहाँ से कि 726 और 275 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें जब इसका हल करेंगे तो 726 और यहाँ पर कितना है कि 275। चलिए कटाते हैं। यहाँ पर कितना लोग का है कि यहाँ पर 726 दिया हुआ है और यहाँ पर कितना 275 दिया। जाइए कहाँ से कटाएंगे, 2 से कटा लेते हैं इसको पहले। 2 से 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 3, फिर 3 से 1 2 और यहाँ पर कितना हम लोग होगा 1। ये 11 सा है, 11 का वर्ग है तो 11 से ही कटेगा और बाकी इससे नहीं कटेगा। यानी कि हम लोग 726 का गुणाखंड देख लीजिए कितना कि 2 3 11 फिर 11। अगला कैसे करेंगे, यहाँ से 3 से नहीं कटेगा तो कैसे 5 से। यहाँ से कितना होगा कि यहाँ से 50 25 और फिर 50 25 फिर 5 से तो कितना हम लोग होगा यहाँ पर कितना होगा 11 होगा। फिर कैसे कटेगा यहाँ पर 1 से। यानी कि हम लोग देख लीजिए यहाँ से क्या चीज़ 275 का तो 5 गुणे 5 गुणे कितना हम लोग होगा यहाँ 11 होगा। सॉरी यहाँ से 11 से कटाएंगे तो यहाँ पर 11 होगा। तो यहाँ पर हमारा HCF पूछा हुआ है। HCF मतलब मासा कितना का 726 का और कितना 225 का 275 का कितना हम लोग का होगा कि यहाँ पर देख लेते हैं कितना रहा 11। ये हम लोग का होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगला पेपर की तरफ इन मॉडल पेपर 4 की ओर।